बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, माता परमेश्वरी की जय। प्यारे लोगों, सभी में विराजमान परमात्मा स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मनुष्य की संरचना के अंतर्गत 16 संस्कार में से एक गर्भ संस्कार भी है। यह गर्भ ज्ञान 108 उपनिषदों में से एक गर्भोपनिषद है की चर्चा करेंगे। इनकी रचयिता महर्षि पिपलाद मुनि हैं। विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि संरचना में समस्त जीवों की संरचना परमात्मा के द्वारा ही संपादित है। देवांगन पुराण के ज्ञान यज्ञ में एक प्रसंग गर्भ चरित्र का भी कथा राव जी सुनाते हैं। यहाँ वही गर्भ ज्ञान को गर्भोपनिषद से महर्षि पिपलाद की वाणी से सुनेंगे। अब जिज्ञासा होती है कि गर्भ संस्कार क्या है। इसको जानने के पहले हम अपने आप को जानें कि हम कहाँ से आए और हम कौन हैं। उत्तर में निवेदन है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं और माता के गर्भ से आए हैं। माता के गर्भ में कहाँ से आए? तब उत्तर होगा पिता के वीर्य से। अब पिता के वीर्य में कहाँ से आया? तब हम निरुत्तर हो जाते हैं। अध्यात्म कहता है कि ईश्वर की कृपा से हम जीवाणु रूप में पिता के वीर्य में आए, फिर पिता के द्वारा माता के गर्भ में आए, जहाँ हमको माता के गर्भ में ही 9 माह तक रहना पड़ता है। पश्चात इस संसार में आए। इसी गर्भ ज्ञान को जानने हेतु संत महात्मा लोग उपदेश करते हैं। हमें स्मरण होना चाहिए कि हम माता के गर्भ में 9 महीना कितने कष्ट में रहे होंगे। माता को कितना कष्ट हुआ होगा। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो। न वहाँ प्रकाश है, न हवा है, न पर्याप्त पानी है, न सोने के लिए ज़मीन है, न खेलने के लिए आकाश है। फिर भी यह मनुष्य शरीर पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। वहाँ मलमूत्र की दुर्गंध थोड़ी सी जगह में उल्टे टंगे रहते हैं। कितना कष्ट होता है। माता के नाना प्रकार के खट्टा तीखा भोजन से कितना जलन होता है। बहुत कष्ट होता है। लेकिन अपना दुख कहें किससे? यह सब विचार करें तो हम मनुष्य जन्म की अद्भुत संरचना है। आइए अब गर्भ उपनिषद से महर्षि पिपलाद मुनि द्वारा रचित गर्भ ज्ञान को सुनने समझने की कोशिश करें। ऐसा ज्ञान बहुत कम सुनने को मिलता है। कृपया पूरा सुनें तो लाभ होगा और बच्चों में संस्कार होगा। हम जो भोजन करते हैं, भोजन के सार से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से वसा, वसा से अस्थि और अस्थि से मज्जा तथा मज्जा से वीर्य का निर्माण होता है और वीर्य से भ्रूण की उत्पत्ति होती है, जिससे कि मनुष्य अपने संतति का विकास करता है या संतान उत्पत्ति वंश वृद्धि करता है। फिर प्रश्न आता है कि भ्रूण कैसे बनता है। गर्भोपनिषद में महर्षि पिपलाद मुनि कहते हैं कि पुरुष का शुक्र स्त्री के शोणित के साथ मिलकर अर्थात रक्त और वीर्य मिलकर भ्रूण बनता है। भ्रूण के विकास निम्न प्रकार से होते हैं। पहले सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पिपलाद मुनि बतलाते हैं, पहली रात में भ्रूण तरल होता है,
7 दिनों में यह बुलबुले जैसे हो जाता है। 15 दिनों में यह गोल बन जाता है। 1 महीने में यह ठोस बन जाता है। 2 महीने में सिर बन जाता है। 3 महीने में पैर और हाथ उगते हैं। 4 महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है। 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है। 6वें महीने में चेहरे, कान, नाक और आँख बनते हैं। 7वें महीने में जीव शरीर में प्रवेश करती है और 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अब जिज्ञासा होता है कि 9वें मास में भ्रूण के साथ क्या होता है। यह गर्भोपनिषद का सार है। गर्भ ज्ञान महर्षि पिपलाद बतलाते हैं, 9वें महीने में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित होकर सभी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में बुद्धि का विकास होता है। वह अनादि और अनंत ओमकार का स्मरण करता है। सत्य का ज्ञान होता है। अपने सारे जन्मों का ज्ञान होता है। परमात्मा से बाहर आने का विनती करता है। गर्भवास में कौल किया था, नाम भजूंगा मैं तेरा। हे प्रभु, मुझे इस कष्टमय गर्भ से बाहर कीजिए, आपका ध्यान भजन करूँगा। गर्भोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में आया है, अतः 9वें मासी सर्वलक्षणं ज्ञानकरण संपूर्णो भवति, पूर्वजातिम स्मरति, शुभाशुभ च कर्म विन्दति। श्लोक 3। अर्थात 9वें मास में गर्भस्थ संतान सर्वलक्षण और सर्वज्ञान इंद्रिय संपन्न होती है। वह पूर्व जन्मों को याद करती है और शुभाशुभ कर्मों को जानती है। 9वें मास में भ्रूण अर्थात संतान सोचता है, मैंने दुनिया में कई स्थानों पर जन्म लिया और कई स्थानों में मर चुका हूँ। मैं अनंत योनियों में जन्म लेता रहा हूँ। पशु, पक्षी, कृमि आदि योनियों में भ्रमण करता रहा हूँ। मैं अनंत बार जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते रहे हैं। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में कौन सा भाग कहाँ है? संपूर्ण शरीर में 5 तत्व परिपूर्ण हैं, परंतु जो कुछ भी ठोस है वह पृथ्वी है। अर्थात कमर से लेकर नीचे के भाग में पृथ्वी तत्व विशेष है। जो तरल है वह जल है, अर्थात कमर से पेट तक जल का भाग है। जो गर्मी है वह अग्नि है, अर्थात पेट से छाती के नीचे तक अग्नि का अंश होता है। शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचल वायु है, अर्थात छाती से पूरा फेफड़ा, कंठ और नाक तक वायु का भाग होता है। जिसमें शरीर स्थित है वह आकाश है, अर्थात नाक से ऊपर आकाश का भाग है। शरीर में 6 अवस्था और 6 चक्र भी होते हैं। पहला कोख में आविर्भाव, दूसरा जन्म, तीसरा वृद्धि, चौथा परिपक्व हो जाना, 5वां क्षय अर्थात बुढ़ापा, 6वां मरण अर्थात मृत्यु। शरीर के 6 चक्र इस प्रकार हैं: मूलाधार गुदा चक्र, स्वाधिष्ठान लिंग चक्र, मणिपूरक नाभि चक्र, अनाहत हृदय चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र एवं आज्ञा चक्र। फिर महर्षि पिपलाद मुनि बतलाते हैं
जन्म के समय इस अवस्था में बच्चा कोख के मुंह में आता है, वह बाहर आना चाहता है। वहाँ उसे सक्रिय रास्ता में निकलने में माँ को कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है। उसे प्रसूति गर्भ की वायु पीड़ा देती है। वह जैसे ही बच्चा बाहर आता है, वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु माया पिछले जन्मों की सभी यादें मिटा देती है। वह जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है, वह रोने के लिए तैयार हो जाता है, रोने लगता है। इस संसार में जो भी जन्म लिए सभी रोए हैं। इस गर्भ चरित्र का ज्ञान सबको रखना चाहिए। जैसे ग्रहण के समय गर्भाधारण नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, किसी देव की पूजा पाठ कथा मंगल उत्सव पर्व पर गर्भधारण नहीं करना चाहिए, पूजा कक्ष में या रसोई गृह में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, किसी संत महापुरुष या देवी देवताओं के तस्वीर टंगी हो उस स्थान पर गर्भधारण नहीं करना चाहिए, चिंताग्रस्त या बिना इच्छा के भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। गर्भधारण स्त्रियों को धर्म का अनुसरण करना चाहिए, सद्ग्रंथ गीता रामायण आदि का पठन पाठन करना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को धर्म का संस्कार होता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे अभिमन्यु की माँ यदि अर्जुन से चक्रव्यूह की रचना नहीं सुनती तो बाल्यकाल में अभिमन्यु वीर नहीं हो पाते। लौह कुश की माँ यदि वाल्मीकि से धैर्य और साहसिक कथाएं नहीं सुनती तो बाल्यकाल में लौह कुश धैर्य और साहसी नहीं हो पाते। अष्टावक्र ऋषि के माँ यदि कोहल ऋषि से वेद पाठ नहीं सुनती तो ऋषि अष्टावक्र बाल्यकाल में शास्त्र ज्ञानी नहीं हो पाते। सुखदेव मुनि की माताजी यदि व्यासदेव से ज्ञान वैराग्य की बातें नहीं सुनती तो सुखदेव मुनि बाल्यकाल में ब्रह्मज्ञानी नहीं हो पाते। भक्त प्रहलाद की माँ कयाधु यदि नारद मुनि से भक्त व ज्ञान की बात नहीं सुनती तो बाल्यकाल से प्रहलाद भक्त नहीं हो पाते। आदि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे हम नहीं सुना पा रहे हैं। गर्भोपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी गूढ़ ज्ञान भरे हैं जिसे समय भाव के कारण सब कहना संभव नहीं है। यह गर्भ संस्कार, गर्भ ज्ञान, गर्भ चरित्र की सार कथा आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी लाभ होगा। धर्म के प्रचार हेतु यही थोड़ा आप लोगों के समक्ष कहा। मेरे कहने में, शब्दों के उच्चारण में बहुत सी त्रुटियां भी होगी या जो भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता परमेश्वरी की जय।